एमपी बोर्ड कक्षा 8 वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, वादा मैंने किया था कि आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर भी बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो पेपर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से इस वीडियो को देखें और 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है आपकी परीक्षा में रियल साबित होगा। जैसा कि मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, ध्यान से इसे देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करिएगा। पेपर जब आपके हाथों में होगा तो प्यारे बच्चों पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे से देखें। डलहौजी ने, देखिएगा, डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। जो डलहौजी था उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन सी नीति का अपनाया था। तो रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, विलय या फिर महलवाड़ी। तो प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर है, डलहौजी ने अपने साम्राज्य के लिए विलय नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर आपको विलय नीति करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि वादा किया है मैंने वार्षिक परीक्षा में भी प्यारे विद्यार्थियों 2 से 3 दिन पहले मैं आपको रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। 60 में से 60 नंबर आपको अगर लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें याद कर लो। बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा था? तो सन 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। तो यहाँ पर सन 1770 करेक्ट करके आना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मैंने जैसा आपसे कहा है बिल्कुल मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पेपर आएगा। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? तो भारत का आखिरी जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट करके आना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, ध्यान से पेपर को देख कर जाइएगा और मैंने वादा किया है कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। भूमि कौन सा संसाधन है, यानी कि भूमि कैसा संसाधन है, ऐसा पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूमि को किसी ने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी है, यानी कि ये प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है भूमि? ये प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जय हिंद का मैसेज करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पेपर में बता रहा हूँ तो रट लीजिए इन प्रश्नों को। कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर हमारा संसद करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। तो यहाँ पर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको लिख कर आना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, नील का पौधा किन इलाकों में उगता है? प्यारे विद्यार्थियों, जो नील का पौधा है वो कौन से इलाकों में उगता है? तो यहाँ पर लिखना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नील का पौधा उगता है। तो उष्णकटिबंधीय करेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी आपको दे दूँगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा। भाई पढ़ तो सकते हो आप, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न ये हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा जाएगा बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत की जंग से शुरू हुई थी। तो कौन सी जंग से? तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? प्लासी की जंग से। ठीक है, और प्लासी की जंग कब होती है? तो ये होती है प्यारे विद्यार्थियों 1757 में। ठीक है, 1757 में। 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासियों को का स्वामित्व मिल गया था। तो किसका स्वामित्व मिल गया था? तो इसमें आपको लिखना है जमीन का स्वामित्व मिल गया था। ठीक है, EVM देखिएगा, EVM का विस्तारित रूप क्या होता है? तो EVM का विस्तारित रूप क्या होता है? इसमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? यहाँ पर लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग
मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का विस्तारित रूप है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करके जाना है। वादा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को रट कर जाइएगा। वादा मैंने किया है कि पेपर आएगा तो 100% आएगा। सुनहरा रेशा का अभिप्राय है, सुनहरे रेशा का अभिप्राय है पटसन से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो प्यारे बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है भारत। क्या है? भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सनराइज उद्योग खालिस्तान उद्योग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख लेना है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग कहा गया है। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा? ये पूरा पेपर है जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा मैं आपको सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप। देखिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट मिलेंगे आपको, यानी कि प्रत्येक विषय के 4 सेट मिलेंगे, जो कि 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आएंगे। और हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।